सबसे पहले आपको खबर दें, चीनी वजीर आजम ली चियांग 14 ता 17 अक्टूबर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी वजीर आजम SCO समिट में शिरकत के साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिनमें इख्तिसादी और तजारती ताउन समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म अपने हम मनसब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें इख्तिसादी और तजारती ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा और सीनियर हुक्काम भी दौरे पर मुलाकात के दौरान मौजूद होंगे। वफ़द में वज़ारत खारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। चीनी वफ़द में चीन की बैनुल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों फ़रीक़ैन इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं और पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान SCO सरबराह इजलास के शुरका के खैर मक़दम के लिए तैयार है। चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दोतरफ़ा दौरा करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से दोतरफ़ा मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। एक सियासी जमात एहतजाज की कॉल देकर SCO को सैबोताज करने की कोशिश में मसरूफ़ है। शंघाई कॉरपोरेशन का जो 23वां हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है वो 15-16 को इस्लामाबाद में होने जा रही है। पाकिस्तान मेज़बान है। तमाम ममालिक जो उसके मेंबर्स हैं उन सब ने इसमें शिरकत करने की कंफर्मेशन दी हुई है। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लेवल पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है। हमने भी उनको बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। जो उनसे बात होगी वो SCO के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। चीन के वजीर आजम 1 साल के उसमें ताखीर हुई उनके आने में, और फिर हमने देखा कि 9 मई को जो कुछ इस मुल्क में हुआ। देखिए, हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुल्क के मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज के फैसले पर पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत एक जलसे के लिए जेल खुलवा सकती है तो कॉन्फ्रेंस की खातिर 10 मिनट के लिए इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवा सकती। हमारी मुलाकात करवा दें तो कोई एहतजाज नहीं होगा। एक जलसा मुअख्खर करने के लिए जेल खुल सकती है, 7 बजे खुल सकती है। उन लोगों से मिलाया जाता है जो रिश्तेदार भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, शायद उनका इतना इस्तेहकाक भी नहीं है जितना फैमिली और डॉक्टर का है। मगर आज SCO हो रहा है, आपने हमें इनकम्युनिकेटो कर दिया है। यार, एक जलसे के लिए जेल खुलवा सकते हो। 2 हफ्ते से हमें 6 हफ्ते से सियासी लोगों को नहीं मिलवाया। अगर इतनी तुम्हें वो हो रही है SCO के हवाले से तो मिलवाओ खान को। 15 मिनट घंटे की बात है, जाके सिर्फ बाहर उनकी बहन और डॉक्टर आके कह दें कि जी ये खैरियत से है, सब ठीक है, तो मामला खत्म, कोई एहतजाज नहीं होगा। हुक्मरान जमात नून लीग ने PTI का बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, ना तो हुकूमत को बानी PTI से मुलाकात कराने की ज़रूरत है और ना ही किसी अदालत की ये हिदायत है। तलाल चौधरी ने मुलाकात तो बहाना है, शंघाई ताउन तंजीम असल निशाना है। दूसरी तरफ PTI ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी PTI से जेल में मिलने दिया जाए। PTI वकीलों की बानी PTI से अडियाला जेल में आखिरी मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। यहाँ अपडेट करेंगे, सरगोदा में नहर लोअर जहलम का बंद टूटने और डिस्पोजल मेन पाइपलाइन फटने से मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया है। मुतासरा इलाकों के दर्जनों मकीन अपने घरों को ताले लगाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। सरगोदा में नहर लोअर जहलम का बंद टूटा है और डिस्पोजल मेन पाइपलाइन फटने से मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया है। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असगर से। मलिक असगर, बताइएगा, कई घरों को इसमें नुकसान पहुंचा है
और इब्तदाई कार्रवाइयाँ क्या की जा रही हैं इस पर? जी यकीनन ये आज सुबह 6 बजे के करीब नहर लोअर झेलम में शगाफ पड़ा, जिसके बाद 72 इंच का सीवरेज का पाइपलाइन भी फट गया। इसकी वजह से 4000 के करीब इस यहाँ पर आबादियों के घर मुतासर हुए हैं। अब रात के वक्त इंतजामिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों का दावा तो किया गया था, लेकिन अमली तौर पर यहाँ अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ के मकीनों का कहना है कि दिन के वक्त अफसरान तो आए इमदादी कार्रवाइयों के लिए, लेकिन फोटो सेशन के अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक मैरिज हॉल मुख्तस किया गया है जहां पर 25 बिस्तरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ खैमा बस्ती लगाई गई है। इसके बावजूद यहाँ पर लोगों की शिकायत बहुत ज्यादा हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया की तरफ से दावे तो बहुत किए गए, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर इमदादी कार्रवाई देखने में नहीं आई। यही वजह है कि 18 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 18 इंच के इस पाइपलाइन की मरम्मत का अमल भी अब तक मुकम्मल नहीं किया जा चुका, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं और अपने घरों को ताले लगाकर अपने अजीजो अकारब के घरों में चले गए हैं। बहुत शुक्रिया मलिक असगर, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट में 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम दिया गया है। नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा, स्पिनर मेहरान मुमताज, विकेटकीपर बैटर हसीबुल्लाह और कामरान गुलाम टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। विकेटों की तैयारी में कोताही, खिलाड़ियों के फिटनेस के मयार में तनज़्ज़ुल और फिटनेस टेस्ट की तकमील में नाकामी का जिम्मेदार डायरेक्टर इंटरनेशनल को करार दिया गया है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है कि इजलास में तोपों का रुख डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वालिया की तरफ रहा, जो पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए ना तो अच्छी पिचेस तैयार करवा सके, ना खिलाड़ियों की फिटनेस में बेहतरी आई। प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल करने में भी लापरवाही बरती गई और खिलाड़ियों की फहरिस्त वक्त पर तैयार न होने की वजह से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान नहीं किया जा सका। जराए के मुताबिक फिजियो क्लिफ डेकन और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ड्रैक साइमन की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए। जराए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोबा इंटरनेशनल का नया सरबरा लाने का फैसला कर लिया है। आईनी तरमीम बदस्तूर मुल्क की सियासत का महवर नजर आ रही है। मरकजी सियासतदानों की आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुलाकातों और राबतों का सिलसिला जारी है। एक जानिब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राबते हुए हैं। आज शाम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस राब्ते में न सिर्फ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी जेरे बहस आया। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पर JUI फेज से होने वाली मुशावरत की पेशरफ्त से नवाज शरीफ को आगाह किया। इस राब्ते से कुछ देर पहले रहनुमा PTI और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी टेलीफोन पर बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि इस गुफ्तगू में भी आईनी तरामीम के खदोखाल पर मुशावरत की गई। इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि दोनों पार्टियों की आईनी तरामीम पर गौर के लिए बनाई गई कमेटियों की जल्द मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। ज़राए ने यह भी बताया कि असद कैसर और मौलाना फजल रहमान के दरमियान हुई बातचीत में बानी PTI की जेल में मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। असद कैसर ने बताया कि मौलाना ने SCO के तनाजुर में 15 अक्टूबर का एहतजाज मुअख्खर करने की अपील की है। मुतालबा किया है कि बानी PTI को तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। असद कैसर के मुताबिक मौलाना ने जमीयत उलमाए इस्लाम का आईनी मुसव्वदा पेश किया। उस मुसव्वदे में अक्सर नुकात पर दोनों जमातों का इत्तेफाक है। मजीद गौर व फिक्र के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास होगा। इससे पहले दिन में आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर किया गया। इस इजलास में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर, नून लीग की अनूश रहमान, PTI के बैरिस्टर गोहर और JUI फे के कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। इस कमेटी को तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका निकात सामने रखकर हतमी मुसव्वदा तैयार करने का टास्क दिया गया है। इम्कान है कि ये ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात कल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी।
PTI के अरकान कौमी असम्बली शफकत अवान और ख्वाजा शिराज ने इख्वा से मुताल्लिक़ नून लीग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, हमें किसी ने इख्वा नहीं किया, खुद छुप कर बैठे हैं। तरमीम के हक में वोट के लिए दबाव डाला जा रहा है। मलिक शफकत अवान ने कहा कि हम खुद छुप कर बैठे हैं, पूरी फैमिली कहीं ना कहीं छुपी हुई है। लोगों को 70 से 100 करोड़ रुपए तक ऑफर की गई है। ख्वाजा शिराज ने कहा, पंजाब के तमाम MNAs अपनी जमात के साथ खड़े हैं। 3-4 दिन पहले एक ट्वीट हुआ था हम 4-5 लोगों के बारे में, उसमें भी मेरा नाम शफकत अयाद खान ही लिखा था उस बंदे ने, और उसका मैंने जवाब भी दिया था कि भाई खुदा के बंदे, हम तो खुद बैठे हुए हैं, आप लोगों से छुप के और उन लोगों से छुप के जो बंदे उठा उठा के आपको दे रहे हैं, और हमको किसी ने अगवा नहीं किया। और कल वो हमारे भट्टे का मैनेजर है, उस बेचारे को उठा कर ले गए और उसे मेरे मामा बनाकर उससे बयान दिलवा दिया। अब मैं क्या कहूँ कि ये क्या क्या बुरी हरकतें कर रहे हैं। हम सारे MNAs जो है इनकी फस्तायत से छुप के बैठे हैं, ये कभी भी इनकी इस घिनौनी हरकत में शामिल नहीं होंगे, और ये गैर आईनी तरमीम हम कभी भी पास नहीं होने देंगे। ये बंदों को 70 करोड़ से 100 करोड़ तक ऑफर कर रहे हैं। आईनी तरमीम में हम हुकूमत की जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा कर दें तो फिर हर चीज ठीक है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं के दरमियान कल इस्लामाबाद में मुलाकात मुतवक्के है। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मामला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक PP वफ्द शेरी रहमान की ज़ेर क़यादत आज मुत्तहदा से मिलेगा, जिसमें मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज पर गुफ्तगू की जाएगी। मुलाकात में फ़रीक़ैन तरमीम से मुताल्लिक़ अपने निकात बताएंगे। सिंध में बढ़ती इंतहा पसंदी और मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस का लाठीचार्ज। होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी जहरा खान समेत कई खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खवातीन को जमीन पर घसीटा, धक्के देकर पुलिस मोबाइलों में ठूंसा और थाने मुंतकिल कर दिया। 100 से जायद अफराद गिरफ्तार किए गए, जिन्हें शाम के वक्त रिहा कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने खवातीन पर पुलिस का लाठीचार्ज अफसोसनाक करार दिया। कहा, लाठीचार्ज करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गवर्नर हाउस के करीब एक मजहबी जमात के शुरका की भी प्रेस क्लब जाने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, एक पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कराची में रवादारी मार्च के खिलाफ पुलिस एक्शन की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जारी करदा बयान में PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने गहरी तशवीश जाहिर की कि सिंध रवादारी मार्च में शामिल कम अज कम 37 मुजाहिरीन को, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मार्च के शुरका तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले डॉक्टर शाहनवाज के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज उनका जमहूरी हक है, मगर पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद का हरबा इस्तेमाल किया। इंतहाई शर्मनाक बात है कि पुलिस ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असद इकबाल भट्ट को हिरासत में लेने की कोशिश की और उन्हें मीडिया से बात करने से भी रोका। PFUJ ने गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई और बिला मशरूत रिहाई का मुतालबा किया, जिनमें HRCP सिंध के नायब चेयरमैन काजी खिजर हबीब, ट्रेड यूनियन रहनुमा जहरा खान और इंसानी हुकूक एक्टिविस्ट सूरत लोहार, अली पल और जामी चांडियो भी शामिल हैं। PFUJ ने सिंध हुकूमत से वाक़े का फौरी नोटिस लेने और एहतसाब यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। PFUJ ने कहा कि सिंध रवादारी मार्च सूबा सिंध की तरक्की पसंद आवाज़ों की नुमाइंदगी करता है, जिनमें इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और हुकूक निस्मा के हामी लोग शामिल हैं। ऐसी आवाज़ों को दबाना सिंध के लिए बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं है। PFUJ का यह भी कहना था कि पुलिस ने न सिर्फ मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, बल्कि कराची प्रेस क्लब का भी मुहासरा किया, सहाफ़ियों को हिरासा किया और उन्हें काम करने से रोका। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध रवादारी मार्च में HRCP सिंध के वाइस चेयरमैन काजी खिजर हबीब और दीगर मुजाहिरीन को हिरासत में लिए जाने की मजम्मत की है। बयान में कहा कि ट्रेड यूनियन के रहनुमा जहरा खान और इंसानी हुकूक के कारकुनों सूरत लोहार, अली पाल और जामी चांडियो की हिरासत में लिए जाने की सख्त मजम्मत करते हैं। HRCP का कहना है कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, खवातीन पर लाठी चार्ज किया, जिसकी कोई तौजीह पेश नहीं की जा सकती। सिंध हुकूमत इस वाक़े का फौरी नोटिस ले और मुजाहिरीन को फौरी रिहा किया जाए।
आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें। ऐवान सदर में हुई तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से खुर्शीद फ़ैन की कंपनी SGS इलेक्ट्रिकल को साल की बेहतरीन इलेक्ट्रिक फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अवार्ड दिया गया है। ऐवान सदर में हुई तकरीब में SGS इलेक्ट्रिक की जानिब से ये एजाज़ खुर्शीद फ़ैन के CEO मियाँ गुलाम मोहिउद्दीन अहमद ने वसूल किया। यह एजाज़ कंपनी की जदीद तरीन तवानाई बचाने वाली टेक्नोलॉजी, आला मयार और जिद्दत पर मबनी मसनूआत की तैयारी में बेमिसाल कारकर्दगी के एतराफ़ में दिया गया है। सदर पाकिस्तान ने इस मौके पर खुर्शीद फ़ैन की काविशों की तारीफ़ की और कहा, पाकिस्तानी कंपनियां बैन अल-अक़वामी मयार के मुताबिक मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत को मुस्तहकम कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत और रियासत का काम है कि वो नौजवानों को सहूलियात फराहम करे। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, सिर्फ 35 लाख बच्चे तालीम हासिल कर पाते हैं। इस्लामी जमीयत तुलबा के तहत एक्सपो सेंटर कराची में जारी टेक्नो फेस्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर शुरा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में 65% नौजवान हैं जिन्हें IT के मैदान में लाने की ज़रूरत है। हुकूमत और रियासत का काम है कि वो नौजवानों को सहूलियात फराहम करे, जबकि मुल्क भर में असातिज़ा को भी IT कोर्सेज कराए जाएँ। उनका कहना था कि जमात इस्लामी और अल-खिदमत के तहत बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए 11,000 तुलबा को मुफ्त IT कोर्सेज कराए गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमहूरियत की नर्सरी तुलबा यूनियन है। साबिक आमिरों ने तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई। जमहूरियत पसंद कुव्वतें बताएं कि तुलबा यूनियन के इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते। उन्होंने कहा कि सिंध में तालीम के लिए मख्तस बजट अवाम पर खर्च नहीं किया जाता, सारा बजट वुज़रा आपस में तकसीम कर लेते हैं। IT की एजुकेशन को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हासिल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसके लिए मुतालबा करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे वसाइल मौजूद हैं वो उन चंद चोरों डाकुओं के हवाले करके हम अगर अपने हिस्से का काम करने लगेंगे, ये कहकर के अपने हिस्से के हम छोटा छोटा चिराग जलाएं, तो दर हकीकत अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। सबसे बड़ी लोगों की खैर की बात यह है कि जिन लोगों ने हमारा पैसा हजम किया हुआ है, डकार भी नहीं लेते, जो हमारे हुकूक पे डाका मार रहे हैं, उनसे अपना हक वसूल किया जाए। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं कि ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच 54 रन से जीतना होगा। पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली का कहना है कि कप्तान फातिमा सना की वापसी से कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। मैच जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई की कोशिश करेंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेंगी, जिसके लिए ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर तैयारी की है। टीम की कप्तान फातिमा सना ने भी दुबई में टीम को ज्वाइन कर लिया है, जो अपने वालिद के इंतकाल की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच नहीं खेल सकी थीं। अब तक न्यूजीलैंड ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 1 कामयाबी मिली है। पाकिस्तान के भी सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ग्रीन शर्ट्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली का कहना है कि फातिमा की वापसी से कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ है, वो जीत के लिए पुरुमीद हैं। जीतने का तो क्वालिफाई करने के लिए तो ये मोटिवेशन है सेमीफाइनल में जाने के लिए, और सब होपफुल हैं कल का मैच जीतने के लिए और अच्छे मार्जिन से जीतने के लिए। आने से काफ़ी चीज़ें सेटल इन हो जाती हैं और वो हमारी कैप्टन भी हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा उनके आने से, जैसे हमेशा बनता है, और वी आर होपफुल।